हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं अपने साइंस का चैप्टर 8 दैट इज हेरिडिटी। ये क्लास अराउंड 20 मिनट्स की होगी, जिसमें हम एनसीईआरटी के इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। कॉन्सेप्ट्स हम एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे एंड नोट्स आपको बुलेट पॉइंट्स में मिलेंगे सो दैट आप उसको इजीली लर्न कर पाएं। हम सबसे पहले कवर करेंगे कि हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होते हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट इज क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स, ट्रेट्स, एलील्स एंड जीनोटाइप, फिनोटाइप। फिर हम देखेंगे मेंडल्स के 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन लॉज को हम मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से समझने वाले हैं। एंड सबसे लास्ट में हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। लेट्स स्टार्ट। कभी आपने सोचा है कि इंसानों के बच्चे गधे जैसे क्यों नहीं दिखते? वो इंसानों जैसे ही दिखते हैं। इसका सीक्रेट छुपा है जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स क्या है? दिस इज स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। ये सारे टर्म्स हम आज अच्छे से समझने वाले हैं। जेनेटिक्स की टर्म में हम चाइल्ड को ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बोलते हैं। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि डिवाइड हुआ और उसने प्रोड्यूस किए ऑफस्प्रिंग। अब आप देखो, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है एंड जो चाइल्ड ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। जस्ट जो आउटर वॉल है उसका कलर चेंज है। तो जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में चीज डिफरेंट होती है उसको कहते हैं हम वेरिएशन। दैट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। और जो चीजें सेम होती है, जो पेरेंट्स से, जो कलर हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, जो चीजें सेम आई है पेरेंट्स से चाइल्ड में, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, मतलब ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत थोड़ा सा होता है, क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए में थोड़े बहुत चेंजेस हो गए, उसकी वजह से वेरिएशन आ जाते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उन दोनों का मिक्स जो है वो चाइल्ड में आता है। एंड जो वेरिएशन होती है उसकी वजह से ही डाइवर्सिटी होती है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है? अब देखो, ये ऑर्गेनिज्म फिर से डिवाइड हुआ। अब जो सेकेंड जनरेशन आई है उसमें आउटर वॉल का कलर तो चेंज है ही है, साथ में डॉट्स का भी कलर चेंज है। मतलब यहाँ पे 2 वेरिएशन इकट्ठी आ गई है। द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में डिफरेंसेस आए थे, दैट इज कलर ऑफ आउटर वॉल, वो भी आएगा सेकेंड जनरेशन में। और जो न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस है वो भी आएंगे, दैट इज कलर ऑफ डॉट्स जो चेंज हुए हैं। लेट्स इमेजिन कि ये ऑर्गेनिज्म है, वो डिजर्ट में रहता है एंड डॉट्स की वजह से ही वो हीट को टॉलरेट कर पाता है। आप देखो, वेरिएशन की वजह से जो सेकंड जनरेशन है उसमें एक ऑर्गेनिज्म पे डॉट्स है ही नहीं, तो वो तो सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द वेरिएशंस इन स्पीशीज डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। कुछ वेरिएशंस गुड होते हैं तो वो सर्वाइव करते हैं एंड उनके चांसेस फर्दर रिप्रोड्यूस करने के ज्यादा होते हैं, और कुछ वेरिएशन बैड होते हैं जो कि नेचर डिस्कार्ड कर देता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। वेरिएशन इंपॉर्टेंट भी होता है ऑर्गेनिज्म में, बिकॉज उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर पाता है एंड सर्वाइव कर पाता है इन चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड कंडीशंस। वेरिएशन ज्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में है नहीं इस बार, तो हम हेरिडिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्या आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है? हर सेल में होता है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस में होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब आप समझोगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये है सेल का न्यूक्लियस। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं वो है डीएनए। और आप समझो कि जब हम कहीं जाते हैं तो अपना सामान पैक कर, वैसे ही जब सेल डिवाइड होता है और उसको डीएनए को अपने डॉटर सेल्स में डिवाइड करना होता है, तो वो डीएनए को अच्छे से पैक करता है। जब वो पैक करता है तो वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में पैक करता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स आर बंडल ऑफ टाइटली कॉइल्ड डीएनए लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सेल इन आवर बॉडी। एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं एंड 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं, तो दोनों मिलके बनाते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 46 क्रोमोसोम। तो वी कैन से ह्यूमन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। डीएनए के स्मॉल पोर्शंस को कहते हैं जीन, और जीन कैरी करता है इंफॉर्मेशन फॉर कैरेक्टरिस्टिक। मतलब हमारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये हाथ कैसे होंगे, पैर कैसे होंगे, आईज कैसे होंगे, हेयर कैसे होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन जीन्स में छुपी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जीन 1 में है इंफॉर्मेशन फॉर हेयर टाइप, जीन 2 में है इंफॉर्मेशन फॉर आई कलर। वैसे ही जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें ह्यूमन बॉडी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के इंफॉर्मेशन होती है, और वी कैन से जीन्स होते हैं। आप सोचो कि एक छोटू सा सेल जिसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उसके न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में हमारी पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कैन यू इमेजिन एक एलिफेंट की बॉडी की इंफॉर्मेशन एक छोटू से माइक्रोस्कोपिक सेल में हो?
Genes are portion of DNA and have ability to code for characteristic or trait. Characteristics को trait भी कहते हैं। एक होता है जीनोटाइप, मतलब कि जीन का जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब उसकी कोडिंग कैसी है। जीन जिस फिजिकल अपीयरेंस के लिए कोड कर रहा है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो डीएनए का जो पोर्शन है उसको कहेंगे जीन, उस पे होगी कोडिंग, उसको कहते हैं जीनोटाइप। ये हेयर टाइप का जीन है। तो हेयर टाइप का फिजिकल अपीयरेंस कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर, वेवी हेयर। तो जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको बोलेंगे फिनोटाइप। जीन वन रिस्पॉन्सिबल है हेयर टाइप की कोडिंग के लिए। अब जीन की कोडिंग कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि हेयर वेवी होंगे कि स्ट्रेट होंगे या कर्ली होंगे। वैसे ही सपोज जीन टू आई कलर के लिए कोड करता है, तो आई कलर के वेरिएंट्स हो सकते हैं लाइक ब्राउन आई, ब्लू आई, ग्रीन आई, ब्लैक आई एक्सेट्रा। तो एक ही जीन के जो वेरिएंट्स होते हैं उसको बोलते हैं एलील। टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेट्स। ट्रेट्स टू टाइप के होते हैं, एक एक्वायर्ड ट्रेट एंड एक इनहेरिटेड। एक्वायर्ड ट्रेट को एक बंदा डेवलप कर सकता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम आफ्टर बर्थ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने स्विमिंग लर्न कर ली या फिर एरोप्लेन फ्लाई करना लर्न कर लिया, तो वो सारी चीजें उसने बर्थ के बाद ही एक्वायर करी है। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है, जो एक बंदे ने इनहेरिट किया है अपने प्रीवियस जनरेशन से, मीन्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है। एक्वायर्ड ट्रेट को कंट्रोल करा जा सकता है, लर्न करा जा सकता है। लाइक अगर आपको स्विमिंग नहीं सीखनी आप मत सीखो स्विमिंग। बट जो इनहेरिटेड ट्रेट है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी नोज टेढ़ी मेढ़ी है तो वो टेढ़ी मेढ़ी ही रहेगी, वो वैसी ही मिली है आपको, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्वायर्ड ट्रेट डोंट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अगर आपने स्विमिंग सीख ली है, एरोप्लेन फ्लाई करना सीख लिया, तो वो आपके किड्स को पास ऑन नहीं होगी, वो आपको किड्स को फिर से वो लर्न करवाना पड़ेगा। बट जो इनहेरिटेड ट्रेट है वो आपके किड्स को पास ऑन हो सकती है। सो inherited trait pass from one generation to another. Example of acquired trait है learn to fly an airplane, swimming, tanning हो गई, आप ज्यादा धूप में गए तो tanning हो गई, ये सारी चीजें acquired trait की example है। And inherited trait curly hair, eye color, blood group, free and attached earlobes etc. अब हम देखते हैं डीएनए में ऐसी क्या कोडिंग होती है जिसकी वजह से ट्रेट्स एक्सप्रेस होते हैं। Actually, DNA is information source for making protein. DNA में प्रोटीन्स को बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और जो एक जीन होता है वो एक प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है उसको कहते हैं जीन। A section of DNA that provides information for one protein is called the gene for that protein. और एक्चुअली आपने देखा जीन्स ही कंट्रोल करते हैं ट्रेट्स को। जैसे हेयर टाइप का जीन है तो वो ही कंट्रोल करेगा कि हेयर टाइप वो स्ट्रेट होंगे, कर्ली होंगे, वेवी होंगे। मान लो ये एक जीन है और ये एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटीन जो है वो है एंजाइम फॉर मेकिंग हार्मोन्स फॉर प्लांट हाइट। अब ये एंजाइम अगर एफिशिएंटली वर्क करेगा तो लॉट ऑफ हार्मोन्स निकलेंगे और प्लांट की हाइट ज्यादा होगी। वहीं पे अगर ये एंजाइम ऑल्टर्ड है और ये लेस एफिशिएंटली वर्क करेगा तो लेस हार्मोन्स निकलेंगे और प्लांट की हाइट होगी शॉर्ट। हम कह सकते हैं कि ये जीन प्लांट हाइट को कंट्रोल कर रहा है, बट एक्चुअल में ये जीन एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है जो कि प्लांट हाइट को अफेक्ट कर रहा है। अब हम एक रिकैप ले लेते हैं। सेल के न्यूक्लियस में होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, टाइटली कोइल्ड डीएनए, और डीएनए पे होते हैं जीन्स। एक जीन जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए कोड करता है। एक जीन के वेरिएंट्स हो सकते हैं लाइक हेयर टाइप के, स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर, वेवी हेयर, आई कलर के, ब्लू आईज, ग्रीन आई, ब्राउन आईज, ब्लैक आईज एक्सेट्रा। जीन के इस वेरिएंट को कहते हैं हम एलील्स। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से जो इंडिविजुअल जनरेट होते हैं वो अपने पेरेंट की तरह ही दिखते हैं। ऐसे कैसे, ये रूल्स ऑफ हेरिडिटी बताती है हमें कि ऐसा क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनहेरिट हुए हैं। एक चाइल्ड में अपने पेरेंट के सारे बेसिक फीचर्स होते हैं, मीन्स इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही दिखेगा, ना कि वो किसी गधे जैसा दिखेगा, बट वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसा नहीं होता, उसको कहते हैं वेरिएशन। अब आता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बोथ द फादर एंड द मदर कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। मीन्स फादर और मदर इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल चाइल्ड को देते हैं। जेनेटिक मटेरियल मीन्स क्रोमोसोम्स। हमने ऑलरेडी देखा था 23 क्रोमोसोम आते हैं मदर से एंड 23 क्रोमोसोम आते हैं फादर से, और दोनों मिलके बनाते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब आप देखो कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें दोनों क्रोमोसोम्स पे सेम ही जीन होती है। मीन्स अगर मदर के क्रोमोसोम पे आई की जीन है तो फादर के क्रोमोसोम पे भी आई की जीन होगी। Means both the father and mother contribute one copy of same gene. मदर के क्रोमोसोम पे ब्लू आईज की जीन हो सकती है एंड फादर के क्रोमोसोम पे ब्राउन आई की जीन हो सकती है। तो वी कैन से
For each trait, there will be two versions, two copy of all genes in each child, one from each parent. मदर से ब्लू आईज की जीन आई एंड फादर से ब्राउन आईज की जीन आई, मतलब एक ही जीन की दो कॉपी होंगी हर चाइल्ड में। अब चाइल्ड की आईज कैसी होगी वो हमें पता चलेगा रूल्स ऑफ हेरिडिटी से। अब हम देखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल अंकल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। एक दिन मटर पनीर खाते खाते उनको मटरी आइडिया आया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कर डाले मटर पे यूजिंग सम कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उन्होंने मेनली 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक्सपेरिमेंट्स करे थे। टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, राउंड सीड, रिंकल सीड, येलो सीड, ग्रीन सीड, इन्फ्लेटेड पॉड, कंस्ट्रिक्टेड पॉड, ग्रीन पॉड, येलो पॉड, पर्पल फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, एक्सियल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर। और अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने दिए 3 लॉज फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स जिसमें हमने ओनली 1 जीन को कंसीडर किया है। यहाँ पे हमने कंसीडर किया जीन फॉर प्लांट हाइट, और हमने ये देखा था कि एक ही जीन के डिफरेंट वेराइटी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने फॉर स्टडी पर्पस प्लांट हाइट की 2 वेराइटी को कंसीडर किया है, 1 कैपिटल T फॉर टॉल प्लांट, अनदर स्मॉल t फॉर शॉर्ट प्लांट। हमने ये भी देखा था कि एक ही चाइल्ड में एक ही जीन की 2 कॉपीज होती है। 1 कॉपी आती है मदर से, 1 कॉपी आती है फादर से, और ये डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। मेंडल जी ने एक टॉल हाइट प्लांट लिया और एक शॉर्ट हाइट प्लांट लिया और उन दोनों को क्रॉस पॉलिनेट कराया। जो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग आए वो सारे के सारे टॉल, नो शॉर्ट प्लांट, नो मीडियम। मेंडल जी परेशान, ये कैसे हुआ, शॉर्ट प्लांट वाला ट्रेट था वो कहाँ गया। इन्होंने फिर F1 जनरेशन से एक प्लांट लिया और उसको सेल्फ पॉलिनेट कराया। तो जो आउटकम था F2 जनरेशन में वो थे 3 टॉल प्लांट एंड 1 शॉर्ट प्लांट। मीन्स फिनोटाइप था 3 टॉल प्लांट एंड 1 शॉर्ट प्लांट। और आप जीनोटाइप देखोगे इसमें 1 प्लांट है कैपिटल T वाला, 2 प्लांट है एक कैपिटल T एक स्मॉल t वाला, और 1 प्लांट है बोथ स्मॉल t वाला। इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल जी को पता चला कि हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में 2 कॉपीज ऑफ जीन्स होती हैं। दीज में भी आइडेंटिकल और डिफरेंट। और अगर सेकेंड जनरेशन में शॉर्ट प्लांट हाइट वाला ट्रेट आया है, मींस F1 जनरेशन में भी वो इनहेरिट हुआ ही होगा, अदरवाइज रैंडमली तो वो अपीयर हो नहीं सकता। मींस बोथ टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट वर इनहेरिटेड इन F1 प्लांट बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वर एक्सप्रेस्ड। तो अब हम ये देख लेंगे कि ये हुआ कैसे। हमने देखा जब दोनों कॉपीज ऑफ जीन कैपिटल T थी तो वो प्लांट टॉल हुआ। दोनों कॉपीज ऑफ जीन जब स्मॉल t थी तो वो प्लांट शॉर्ट हुआ। और जब एक कॉपी कैपिटल T और एक कॉपी स्मॉल t थी, इस केस में क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा कि प्लांट जो है वो टॉल होगा या फिर शॉर्ट होगा। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मिक्स नहीं एक्सप्रेस होता, या तो कैपिटल T एक्सप्रेस करेगा मतलब टॉल हाइट प्लांट होगा, या फिर स्मॉल t एक्सप्रेस करेगा मतलब शॉर्ट हाइट प्लांट होगा। तो यहाँ पे आता है एक कॉन्सेप्ट डोमिनेंट ट्रेट वाला। इसमें अगर सिंगल कॉपी ऑफ एलील भी प्रेजेंट होगी तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। मीन्स यहाँ पे आपने देखा एक कैपिटल T है एक स्मॉल t है, उसमें सिर्फ टॉल प्लांट हाइट एक्सप्रेस हुई है। मीन्स कैपिटल T जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। एंड जो रिसेसिव ट्रेट होता है, जब बोथ कॉपीज ऑफ जीन रिसेसिव ट्रेट वाली जीन होगी, मीन्स स्मॉल t होगी, तभी प्लांट की हाइट शॉर्ट हो पाएगी, तभी वो खुद को एक्सप्रेस कर। मीन्स बोथ कॉपीज नीडेड टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। रिसेसिव ट्रेट्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एट। मेंडल जी ने इस बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। मीन्स सम ट्रेट्स आर डोमिनेंट एंड व्हाइल अदर्स आर रिसेसिव। प्रेजेंस ऑफ वन डोमिनेंट एलील डिस्प्ले द इफेक्ट इररिस्पेक्टिव द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव वन। मीन्स अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा चाहे रिसेसिव वन वहां पे प्रेजेंट हो या ना हो। अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ, that is law of segregation. Law of segregation क्या कहता है, that the traits get separated completely during the formation of gametes without any mixing of alleles. Means traits जो है जब वो separate होते हैं during formation of gametes तो कोई mixing नहीं होती, वो completely separate होते हैं। हमने पहले देखा जब tall plant और short plant को cross करवाया गया तो tall plants के gametes बने capital T and short plant के gametes बने small t। इन गैमेट्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ जाइगोट, उसका रिजल्ट आया ऑल टॉल। अब आपको पता है कि कैपिटल T और स्मॉल t की प्रेजेंस में कैपिटल T ही खुद को एक्सप्रेस करेगा, इसलिए सारे के सारे F1 जनरेशन प्लांट्स टॉल थे, कोई भी मीडियम हाइट का नहीं था। मींस मिक्सिंग ऑफ एलील्स यहाँ पे नहीं हुई है।
Here, tall and short trait get separated completely during the formation of gamete without any mixing of allele. अब हम देखेंगे थर्ड लॉ, that is law of independent assortment. Law of independent assortment क्या कहता है? That alleles of two or more different genes get sorted independently of one another during gamete formation. Means two different genes के alleles जो है वो independently ही sort होते हैं during गैमेट फॉर्मेशन. ऐसा नहीं होगा कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक जीन का अलील दूसरे जीन के अलील को हाथ पकड़ के ले जाएगा, चल भाई तू मेरे साथ. नो, वो इंडिपेंडेंटली ही सॉर्ट होंगे. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक ही लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए पे सारे जीन्स नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट पीसेस में एग्जिस्ट करते हैं जिसको कहते हैं क्रोमोसोम. यहाँ पे हम जस्ट स्टडी पर्पस के लिए कंसिडर कर रहे हैं कि एक क्रोमोसोम पे एक ही जीन है. अदरवाइज इन रियलिटी एक क्रोमोसोम पे थाउजेंड्स ऑफ जीन होते हैं एंड ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम. एक आता है मेल से, एक आता है फीमेल पेरेंट से. जर्म सेल जितने भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे एक एक क्रोमोसोम उठा लेते हैं और जब जर्म सेल्स कंबाइन होते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं, तो वो रिस्टोर कर लेते हैं नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्रोजेनी. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मींस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. जब वो जर्म सेल फॉर्म होते हैं उसमें ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और हमने देखा है कि 23 क्रोमोसोम जब मदर के जर्म सेल से आते हैं एंड 23 क्रोमोसोम जब फादर के जर्म सेल से आते हैं तो वो कंबाइन होके बनाते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है एक सेल में. अब हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस. मींस यहाँ पे हम 2 जीन्स को कंसीडर कर रहे हैं. हम यहाँ पे देखेंगे कि मेंडल कैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तक पहुंचा. यहाँ पे हम एक जीन कंसीडर करते हैं फॉर सीड शेप, जिसमें डोमिनेंट ट्रेट है R, दैट इज राउंड, एंड रिसेसिव है स्मॉल r, दैट इज रिंकल्ड. जीन 2 हम कंसीडर कर रहे हैं सीड कलर के लिए, जिसमें कैपिटल Y है येलो एंड स्मॉल y, दैट इज रिसेसिव 1 है ग्रीन. एक प्लांट लिया हमने जिसमें की सीड शेप राउंड है, दैट इज कैपिटल R, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट है, एंड सीड कलर है ग्रीन, दैट इज रिसेसिव. इसके क्रोमोसोम में कैसे दिखेंगे ये? एक क्रोमोसोम पे होगा सीड शेप का जीन एंड दूसरे क्रोमोसोम पे होगा सीड कलर का जीन. और वैसे ही हम सेकंड प्लांट हमने कंसीडर किया रिंकल शेप एंड येलो सीड. अब फर्स्ट प्लांट में से जर्म सेल फॉर्म हुआ तो उसने दोनों पेयर में से एक एक क्रोमोसोम उठाया और जर्म सेल फॉर्म किया. वैसे ही सेकंड प्लांट ने भी जर्म सेल फॉर्म किया एक एक क्रोमोसोम को उठा के, एंड दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया और दोनों के कॉम्बिनेशन से बना जाइगोट. और जाइगोट में 4 क्रोमोसोम फिर से रीस्टोर हो गए, जिससे कि रिजल्टेंट प्लांट हुआ राउंड एंड येलो सीड, जो कि था फर्स्ट जनरेशन. उसके बाद मेंडल ने फर्स्ट जनरेशन को फिर से सेल पॉलिनेशन करवाया, जिसमें मेल गैमेट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ये सारे आए एंड फीमेल गैमेट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ये सारे आए. अब हम देखेंगे कि जाइगोट फॉर्म होगा तो कैसे कंबाइन करेगा. मेल गैमेट्स हम इस साइड में लगा रहे हैं एंड फीमेल गैमेट हम अदर साइड में लगा रहे हैं. इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बना जाइगोट, जिसका फिनोटाइप आया 9:3:3:1. मीन्स 9 प्लांट्स जो होंगे वो राउंड एंड येलो सीड वाले होंगे, 3 प्लांट होंगे जो राउंड एंड ग्रीन सीड वाले होंगे, 3 प्लांट होंगे जो रिंकल्ड एंड येलो सीड वाले होंगे, और ओनली 1 प्लांट है जिसमें कि दोनों के दोनों रिसेसिव ट्रेट दिखेंगे आपको, दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड. F2 जनरेशन ने न्यू कॉम्बिनेशन शो करे हैं. इससे पता चल रहा है कि दो सेपरेट ट्रेट्स जो हैं, दैट इज सीड शेप एंड सीड कलर, वो लिंक्ड नहीं है बल्कि वो इंडिपेंडेंटली ही इनहेरिट हो रहे हैं और इंडिपेंडेंटली कॉम्बिनेशंस फॉर्म कर रहे हैं. अब हम देखेंगे कि न्यूबॉर्न का सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है. डिफरेंट स्पीशीज जो होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स जो होते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे पता चलता है कि जो फर्टिलाइज होने वाला एग उसमें मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगी. स्नेल्स जो है वो अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं. इससे पता चलता है कि सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, बट in human being the sex of individual is largely genetically determined. means mostly जो है वो जेनेटिक पे ही डिपेंड करेगा कि सेक्स जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा. अभी तक हमने देखा कि जो जीन्स आते हैं मेल और फीमेल से वो बिल्कुल सेम ही होते हैं, बट एक क्रोमोसोम दैट इज 23rd क्रोमोसोम जो होता है वो होमोलोगस नहीं होता है. उसमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो नॉर्मल साइज क्रोमोसोम होता है, बट वाई जो है वो शॉर्ट क्रोमोसोम होता है. फीमेल्स में जो है दोनों क्रोमोसोम XX होंगे और जो मेल है उसमें एक क्रोमोसोम X होगा एंड दूसरा क्रोमोसोम Y होगा. हर चिल्ड्रन में एक X क्रोमोसोम मदर से जाएगा ही जाएगा. मींस मदर ने प्रोड्यूस करे 2 जर्म सेल दैट इज X एंड X. अब फादर पे डिपेंड करेगा कि जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा. फादर के जर्म सेल में X वाला क्रोमोसोम होगा तो गर्ल चाइल्ड होगी
अगर फादर के जर्म सेल में वाई वाला क्रोमोसोम होगा तो जायगोट मेल चाइल्ड का बनेगा। दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।